नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। 3 पीढ़ियों का महत्व। क्या महत्व है 3 पीढ़ी का? कोई भी कार्यक्रम, नियम, खासकर सूतक क्रिया 3 पीढ़ी तक के अंतर्गत ही लागू होती है। 3 पीढ़ी के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका सूतक नहीं होता है। साथ ही यह भी विशिष्ट जानकारी की बात है कि अगर किसी के परिवार में किसी भी लड़का या लड़की का शादी निश्चित हो जाता है और यदि शादी निश्चित होने के बाद किसी पक्ष में यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है और वह 3 पीढ़ी के अंदर ही हो तो इसमें प्रायः लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जिस वर्ष में यह घटना घट गई अब उस वर्ष वह काम नहीं होगा, यानी अब उस वर्ष में यह काम बाधित हो गया, अब अगले वर्ष होगा। इस प्रकार की भ्रांतियों से ग्रसित हो जाते हैं। आइए इसका निदान और शास्त्रोक्त विधि जाने कि यदि ऐसी घटना घट जाती है तो सर्वप्रथम यह नियम है कि संवत, जिसको हम लोग होलिका दहन के दिन परिवर्तन की तिथि मानते हैं, वस्तुतः होलिका दहन के दिन संवत का परिवर्तन नहीं होता है। उससे 15 दिन बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पुराने संवत की गणना रहती है। इसलिए प्रायः लोग यही समझते हैं कि होली के बाद ही कोई नया काम शुरू होगा। केवल यही नियम बाध्य नहीं है, बल्कि नियम यह है कि यदि कोई भी प्रकार का शुभ काम निश्चित हो गया, खासकर विवाह की बात, तो सूतक समाप्ति के 1 महीना के बाद शांति पूजा, जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को ही कहा जाता है, सूतक समाप्ति के बाद सूतक की गणना भी इस प्रकार होती है। ब्राह्मण वर्ण में 10 दिन के बाद सूतक समाप्त हो जाता है, क्षत्रिय वर्ण में 12 दिन के बाद सूतक समाप्त हो जाता है, वैश्य में 15 दिन के बाद हो जाता है और शूद्र वर्णों में 1 महीना के बाद सूतक समाप्ति का काल गणना किया गया है। अब यह विशिष्ट बात है कि अगर कोई अप्रिय घटना घट जाती है और विवाह इत्यादि तय हो गया है तो सूतक समाप्ति के 1 महीना बाद शांति पूजा करने के बाद सारे शुभ काम प्रारंभ करने की शास्त्रोक्त विधि से अनुमति प्राप्त है। अर्थात कोई शुभ काम यानी विवाह आदि तय हो जाए और कोई अप्रिय घटना घट जाए तो सूतक समाप्त होने के बाद शांति पूजा कर लें और शांति पूजा करने के बाद विवाह इत्यादि सारे शुभ काम कर सकते हैं। ऐसा शास्त्र का निर्णय है। धन्यवाद।